12 से 48 घंटे में स्ट्राइक की क्षमता से बेचैनी बढ़ी है। पाक एक्सपर्ट ने आईबीजी को बताया बड़ा रणनीतिक खतरा। भारतीय सेना की नई युद्ध रणनीति से इस्लामाबाद में हलचल है। भारतीय सेना के पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हुए ऑपरेशनल। तेज तैनाती क्षमता पर पाकिस्तान की अब बेचैनी बढ़ी है। भारतीय सेना ने अपनी नई युद्ध रणनीति के तहत इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के पहले बैच को ऑपरेशनल की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान में सैन्य ढांचे को लेकर नई बहस और चिंताएं शुरू हैं। आईबीजी भारतीय सेना का एक अत्याधुनिक हथियार है जो अत्याधुनिक फुर्तीला आत्मनिर्भर लड़ाकू गठन है जिसे युद्ध की स्थिति में बेहद कम समय में तैनात होकर सटीक और प्रभावी कार्रवाई के लिए जाना जाता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। इस खबर को सर कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की टेंशन कैसे बढ़ने वाली है और इसका सबसे मूल रोल क्या है भारत के लिए पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, एक बार समझाइएगा। देखिए, पहले क्या था वैभव जी कि हमारी आर्मी जो थी उसमें अलग अलग विंग होते थे। जैसे आर्टिलरी विंग अलग है, टैंक डिवीजन अलग होता था, इन्फेंट्री अलग है। अभी क्या किया हमने, एक ऐसा स्ट्राइक कोर डेवलप करने के तहत एक ग्रुप बना लिया है जिस ग्रुप में ये सभी विंग सम्मिलित होंगे, इंटीग्रेटेड होंगे और ये बहुत ही तेजी से त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए इसको बनाया गया है। इसमें बहुत ही ज्यादा फिट सैनिकों की डिप्लॉयमेंट की जाएगी और इनका सबसे बड़ा मकसद यह है कि जहां भी इनको अगर टारगेट दिया जाए तो ये 12 घंटे से 48 घंटे के अंदर में उस क्षेत्र में पहुंच करके और अपने कार्य और अपने टारगेट को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इसमें करीब 5000 से 8000 के आसपास सोल्जर्स होंगे एक आईबीजी में, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में। इसमें आर्टिलरी भी होगी, इसमें टैंक्स भी होंगे, इसमें आपको एयर डिफेंस एलिमेंट्स भी होंगे, इसमें आपको फील्ड हॉस्पिटल्स भी होंगे। मतलब ये सेल्फ सफिशिएंट एक कॉम्पैक्ट यूनिट है और हाईली मोबाइल यूनिट है और जिसकी मारक क्षमता बहुत ही तेज होगी। तो इसका अभी हमने 4-5 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बना लिए हैं। हमारा जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है उसके अंतर्गत में अभी इसको रखा गया है और भी आईबीजीएस हमारे बनाए जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान और चीन में थोड़ी खलबली बची हुई है। जी हाँ वैभव जी, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप याद करिए ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो भारत के सरहदी इलाके थे जो बॉर्डर से बहुत नज़दीक थे, फिर वो चाहे पुंछ हो, राजौरी हो, जम्मू कश्मीर के जम्मू के वो तमाम इलाके जो बॉर्डर के बहुत सटीक थे, वहाँ पर हमने देखा, हमने बड़ी जनहानि को झेला है। हमने ये देखा है कि कैसे उस फायरिंग में कई लोगों की मौत हुई और जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के घर तहस नहस हो गए। तो क्या अब ये सिस्टम अपग्रेड होने के साथ जब भारत को मिलेगा तो बड़ा ये शस्त्र होगा भारत के लिहाज से? हाँ वैभव जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा आईबीजी है ना, वो किसी एक क्षेत्र में बड़ा पंच जहां करने की जरूरत है, तेज प्रहार करने की जरूरत है, तेजी से अंदर घुस के दुश्मन को ध्वस्त करने की जरूरत है, वहां पर आईबीजी का इस्तेमाल होगा। और आईबीजी जो है वो धीरे धीरे पाकिस्तान के बॉर्डर में भी हर एक उत्तर से लेकर के कश्मीर से लेकर के गुजरात तक लगाए जाएंगे। इनका खास खास एरियाज होंगे। तो इस ऐसे में क्या होगा कि किसी भी जगह पे अगर हमें जरूरत है कि इस जगह दुश्मन को चोट पहुंचानी है और अच्छी तरह से चोट पहुंचानी है, तो हमें ज्यादा आर्मी और ज्यादा और यूनिट से कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम एक आईबीजी यूनिट को कांटेक्ट करेंगे, उसको ये एरिया देंगे और टारगेट देंगे और 12 से 48 घंटे के अंदर में आईबीजी जो है उस क्षेत्र में जाकर के बहुत तेजी से दुश्मनों का सर्वनाश करेगी। तो ये एक फास्ट तरीके से, त्वरित तरीके से तीखा प्रहार करने के लिए कॉम्पैक्ट यूनिट होगा। जी हाँ, क्योंकि आलोक जी, हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जब भारत ने कहा था कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ये शब्द मुझे विश्वास है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का वो आसिम मुनीर और पाकिस्तान की जनता में गूंज रही होगी ये आवाज। और लगातार हमारी जो सैन्य मजबूती,
जिस तरह से मजबूत हो रहे हैं, ये अंदर से पाकिस्तान को बड़ा परेशान कर रहा होगा। जी वैभव जी, देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिन तरह के हथियारों को विकसित किया है, स्वदेशी हथियारों को, जिस तरह से हमने तकनीकी विकास किया है, जिस तरह के मिसाइल हमने बना लिए हैं, जिस तरह के ड्रोन्स हमने बना लिए हैं, बहुत ही ज्यादा बेचैनी है पाकिस्तान में, क्योंकि भारत एक तरफ को इतने उन्नत किस्म के हथियार उसने बना लिए हैं और उस पर से वो कह रहा है कि सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बेचैनी तो है, घबराहट है पाकिस्तानी हुक्मरानों के बीच में। आप देखिए, हमने हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना लिए, हमने ऐसे ऐसे ड्रोन्स बनाए जो, देखिए वैभव जी, मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि ज्यादातर ड्रोन्स कैसे होते हैं कि आप एक टारगेट आपने फिक्स किया, ड्रोन जाएगा उस टारगेट को ध्वस्त कर देगा। हमने ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं जो दुश्मन के एरिया में जाएगा, अपना टारगेट खुद चुनेगा और घूमेगा आराम से। और आलोक जी, आपको उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वो बयान याद होगा, अभी हाल ही में उन्होंने दिया था, बड़ा दिलचस्प बयान था। उन्होंने कहा था कि हमने लखनऊ के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है वो पाकिस्तानियों की खटियों पर जाकर दगेगा। जी देखिए वैभव जी, ब्रह्मोस में तो इस तरह के हमने बदलाव किए हैं कि ब्रह्मोस जो अब रूस से आया था वो अब ब्रह्मोस नहीं रहा। भारतीय तकनीकी ने ब्रह्मोस को विश्व का सर्वोत्तम से भी उत्तम बना दिया है। आप देखिए ब्रह्मोस की क्यों विश्व बाजार में इतनी मांग है, क्यों इतना खौफ है हमारे दुश्मनों को, क्योंकि ब्रह्मोस को जब हमने लाया, ब्रह्मोस को हमने उसका आकार छोटा किया, वजन छोटा किया और उसको हर एक जहाज में फिट हो सके ऐसा रूप दे दिया, जबकि उसकी रेंज और मारक क्षमता वही रहेगी। उसको हमने नाम दिया ब्रह्मोस एनजी। और अभी ब्रह्मोस 2 आ रहा है, उससे भी आगे ये हाइपरसोनिक स्पीड होगा। और अब ब्रह्मोस को अब हम डेवलप कर रहे हैं 1500 किलोमीटर तक के मारक क्षमता के लिए। अभी तो 800 किलोमीटर है, अब ये 1500 किलोमीटर की आप आज सोने नहीं देंगे पाकिस्तानियों को, मुझे लग रहा है आज आप मूड में नहीं है, पाकिस्तानियों को सुकून की नींद नहीं देना चाह रहे हैं आप आज। और आलोक साहब, हम लोग क्या भारत में बड़ी अच्छी कहावत है कि पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल शानदार किया और अब वैश्विक पटल पर उसको लेकर जा रही है। जी अभी तो पाकिस्तान में खलबली है। हमने जिन जिन शस्त्रों का सफल परीक्षण किया है, पाकिस्तान तो अभी तो वो चांदीपुर से जो मिसाइल का परीक्षण किया, अभी पाकिस्तान और चीन जो है वो आयासी लगा रहे हैं कि भाई ये क्या है, क्या भारत ने डेवलप किया है। और हमने भी खुल के बोला नहीं है कि हमने क्या डेवलप किया है, लेकिन आकाश में उसकी जो ट्रेजेक्टरी थी वो देख करके पाकिस्तान और चीन बौखला गए हैं। वो हाइपरसोनिक था, लेकिन किस तरह का था उस पर अब कयास लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, एक अग्नि 5 को लेकर कोई बड़ा अपग्रेडेशन जो है वो आने वाला था, बड़ा अपग्रेड होने वाला था, उसको लेकर कोई अपडेट सर? तो वैभव जी देखिए, अग्नि 5 तो अपग्रेड हो चुका है, उसका रेंज बढ़ाया जा चुका है। हाँ, उसमें MIRV टेक्निक इस्तेमाल की गई है। जैसे एक अग्नि 5 जाएगा तो उसमें हम एक साथ 4-5 डिफरेंट टारगेट्स के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं। अब अग्नि 5 छोड़िए, अग्नि 6 तैयार है। DRDO ने भारत सरकार को ऑफिशियल औपचारिक रूप से बोल दिया है कि हमारा अग्नि 6 तैयार है, आप अनुमति दें तो हम इसका परीक्षण करेंगे। तो अभी तक आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से इसका कोई घोषणा नहीं की है परीक्षण के लिए। तो अग्नि का तो बहुत, अग्नि 5 से काफी हम आगे निकल चुके हैं वैभव जी, हम जनता को बताना चाहेंगे। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इसीलिए मैंने आपसे क्लियर किया सर। अच्छा आलोक जी, देखिए हमेशा जो भी युद्ध हो, जो भी संघर्ष हो, कोई भी मोर्चे पर युद्ध क्यों ना हो, संघर्ष क्यों ना हो, हम सीखते जरूर हैं कुछ ना कुछ। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी ताकत का इजाफा किया, अपनी ताकत का प्रदर्शन पूरी दुनिया को दिखाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो सीखा होगा हमने। जी वैभव जी, हमने ये जरूर सीखा, अंदेशा हमने शुरू से ही था कि अब आगे आने वाले युद्धों में नई तरह के उन्नत किस्म के हथियारों की भूमिका ज्यादा अहम होगी। जैसे मिसाइल्स की भूमिका ज्यादा अहम होगी, जैसे ड्रोन्स की भूमिका ज्यादा अहम होगी, जैसे एयर डिफेंस एलिमेंट जिसका सबसे तकनीकी रूप से सक्षम होगा और मजबूत होगा, वो निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो ये सब चीजें हमने सीखी हैं और इन्हीं क्षेत्रों में आप देखिएगा हमने बहुत तेजी से विकास किया है। 2 लाख करोड़। आलोक जी, मेरा सवाल भी था आपसे, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं।
अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में आज के युग की AK-47 लेकर चले जाएं, हम तो वहां पर पूरी सल्तनत बसा सकते हैं सिर्फ एक AK-47 से, है ना सर? तो हमें कैसे अपडेट होना है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है और देश के नागरिकों को जानना बहुत जरूरी है। जी वैभव जी, देखिए हमें अपडेट होना है। सबसे पहले एयर डिफेंस को अपना बहुत ही मजबूत करना है और उसके लिए हम तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने S-400 लिया, हमने आकाश डेवलप किया, हम वहीं पर नहीं रुके। हमने अब और भी तरह तरह के पूषा प्रोजेक्ट हमने डेवलप किए, जिसमें हमारा स्वदेशी मिसाइल्स होंगे, 3 तरह के रेंज होंगे, M1, M2, M3। और जो M3 है उसका रेंज 450 से 500 किलोमीटर होगा। तो M3 जिस दिन हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेट होके, ये बस कुछ ही महीनों की और बात है, उसके बाद हमको S-400 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने जो सारे एयर डिफेंस एलिमेंट्स है, लॉन्ग रेंज से लेकर के शॉर्ट टैक्टिकल रेंज तक, 50-100 मीटर तक भी जो दुश्मन का छोटा ड्रोन भी अगर घुस के आ गया, तो उसको हम कैसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस गन से उसको या लेजर गाइडेड वेपन से ध्वस्त करेंगे। तो ये इस तरह के भी हथियार हमारे हैं। और हमने क्या किया है कि इन सारों को एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल में इंटीग्रेट करके एक कॉम्पैक्ट यूनिट बनाई है, ताकि दुश्मन का कोई भी आक्रमण हो, चाहे वो वायुयान के द्वारा हो, फाइटर्स के द्वारा या ड्रोन के द्वारा या मिसाइल के द्वारा, तो ये इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम तुरंत पहचानेगा और तुरंत टारगेट एलोकेट करेगा उस आक्रमणकारी